नमो हरिहंतां नमो सिद्धाय नमो वज्राय नमस्मे साराय संभूते चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय वंदित सुव सिद्धे धूम चलमणो भयं ओच्छामि स्ने बाहुन सुरते परपरणति हेतो मोहनां लोलुभावा गविरतमनुभाव्य व्याप्तिकुलनाशिताय न परम विशोदेशं वचिनमात्रमूर्ते भवतु समय सारव्याख्यैवान्। इन्हें चालू कर दी। समय सारजी ग्रंथादराज और इसमें आत्मख्याति टीका के अंत में परिशिष्ट दिया गया है। उस परिशिष्ट में अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने आत्मा की अनंत शक्तियों में से जो 47 शक्तियों का स्वरूप दिखाया है, उसमें से 23 नंबर की निष्क्रियत्व शक्ति, उसका हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें गुरुदेव जी का जो व्याख्यान है वो स्वाध्याय में चल रहा है। एक आत्मधर्म में एक क्लिपिंग आई है, इसमें कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा तब ही कहलाती है कि जब परद्रव्य में होने वाली अवस्था चाहे जैसी हो, अर्थात अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, किंतु उसमें यह ऐसा क्यों हुआ और यदि ऐसा हुआ तो ठीक और ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये जो विचार विकल्प हैं, ऐसे विचारों का विकल्प नहीं होता है, इसमें राग द्वेष नहीं होती, ऐसा आशय है। क्रमबद्ध पर्याय, देखो ये श्रद्धान की प्रतीति की बात, श्रद्धान का ना क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा कब कहलाती है कि जब जो कुछ घटित हो रहा है उसमें ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये जो अपने को विकल्प जो आते हैं, ये विकल्प जो है नहीं आवे इस तरह के, ऐसा फरमाते हैं। क्योंकि देखो सब जितने पदार्थ हैं जगत के, चेतन अचेतन, सब में परिणमन चल रहा है। जीवों में भी परिणमन चल रहा है, उनके ज्ञान भी है, और ज्ञान के साथ ज्ञान माने ज्ञान का परिणमन, जानने देखने का परिणमन, और साथ में विकल्प भी है, राग द्वेष मोह के हैं। तो ये जो होने योग्य है, जीव और पुद्गल में चार द्रव्यों से तो कोई मतलब ही नहीं है। मूल तो दो है, जीव और पुद्गल, उनमें जो परिणमन हो रहा है तो वो परिणमन अपनी योग्यता से सहज हो रहा है। जीव भी सत्ता स्वरूप वस्तु है, पुद्गल भी सत्ता स्वरूप वस्तु। जीव भी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, पुद्गल भी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है।
जीव भी गुण पर्यायात्मक वस्तु है, उदगन भी गुण पर्यायात्मक वस्तु है। संसार अवस्था में सभी जीवों के, जो अज्ञानी जीव हैं, ठीक है, उन सभी के सब राग द्वेष मोह रूप परिणमन है, विवाह भाव रूप परिणमन है। और पुद्गल में भी जो हमारे ज्ञान के विषय बन रहे हैं, भी सब विवाह भाव रूप परिणमन है। तो अब इनको परिणमनों को करने वाला कौन है? क्या कहा? स्वद्रव्य परद्रव्य, इनके जो परिणमन है, उन परिणमनों को करने वाला कौन है? वे स्वयं अपने आप ही ऐसे परिणम रहे हैं ना। तो जब वे ऐसे परिणम रहे हैं और उनका जैसा जैसा जिस जिस काल में परिणमन होने योग्य हुए, वैसा ही हो रहा है ना। जो होने योग्य है वो हो रहा है ना। उसमें अच्छा क्या और बुरा क्या, इष्ट क्या और अनिष्ट क्या। तो हम द्रव्य पे दृष्टि डालें, क्रमबद्ध पर्याय वाला जो होता है दृष्टि, उसको द्रव्य दृष्टि कहो कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा कहो, एक ही बात। ये सत वस्तु है, वो ऐसे परिणमन करने वाली है, और विभाव रूप परिणमन कर रहे हैं जगत के जीव, उनके निमित्त निमित्त संबंध कर्म के साथ में, परद्रव्यों के साथ में है, और वे इसी प्रकार से परिणमन कर रहे हैं। अब उनके बारे में क्या कहा है? और वे परिणमन कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई भी कर्ता कर्मपना नहीं है। और कर्ता कर्मपना नहीं है, इसका मतलब ये पर्याय स्वयं अपने कारण से हो रही है। अब जब कोई उसको कुछ पर्याय को बदलने वाला है ही नहीं, कोई बदल ही नहीं सकता, वो द्रव्य भी अपने में कुछ कर नहीं सकता किसी पर्याय में, तो फिर वे अपने जैसे भी हो रही है, वे अपने उसी क्रम में होने वाली है ना। चाहे स्वद्रव्य हो चाहे परद्रव्य हो, अपने जो परिणमन हो रहे हैं वो भी स्वकाल में स्वकारण से हो रहे हैं। कौन उसको क्या करे? अभी उनको सुधारने जाए तो उसे द्रव्य का ज्ञान नहीं है, सत्ता स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो वे जब बिल्कुल वे पर्याय वास्तव में देखा जाए तो वे अपने ही कारण से, स्वकारण से ही है, क्योंकि निमित्त कुछ करता नहीं है। निमित्त का भी वो द्रव्य है कि नहीं निमित्त नहीं, और उसका परिणाम है कि नहीं है, उस परिणाम का वो स्वयं द्रव्य है कि नहीं। तो उसमें भी ऐसा परिणमन होने योग्यता है, इसमें भी ऐसा परिणमन होने योग्य, वैसा हो रहा। अब उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, इसका मतलब वो अपने क्रम में ही है ना। और देखो, क्रमबद्ध पर्याय की जो श्रद्धा है, वो अकेले क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है। उसमें क्या सब अकेले क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, उसमें अभी जैसे मैंने बताया, सत्ता की भी श्रद्धा उसमें शामिल है, स्वसत्ता की, परसत्ता की। इसके अलावा उसमें सर्वज्ञता की श्रद्धा भी सम्मिलित है। क्या कहा? क्योंकि आज जो घटित हो रहा है किसी भी द्रव्य में, वो सर्वज्ञ द्वारा अनंत काल पहले जान लिया गया है ना। बोलो, इसका मतलब उन्होंने जान लिया तो उनका ज्ञान गलत हो सकता है भैया? इसका मतलब ऐसा ही होने योग्य था ना, जो उनके ज्ञान में झलक गया।
तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा सर्वज्ञ की श्रद्धा से, सर्वज्ञता की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। वो आज नहीं जाना उन्होंने, वो तो अनंत काल पहले जान करके बैठे हैं, नहीं तो उनकी सर्वज्ञता क्या रही। है? जिन्हें ये क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं पचती है, नहीं समझ में आती है, इसका मतलब उन्हें सर्वज्ञता स्वरूप भी, सर्वज्ञता का स्वरूप भी समझ में नहीं है। अब आप बिल्कुल निराकुल हो जाओ, ये तो सर्वज्ञता की श्रद्धा है। हमें क्या करना है? तो कुछ नहीं, जो हो रहा है, जो सर्वज्ञ ने देखा है, वो हम देख रहे हैं, तो हम देखने जानने वाले हैं कि हम उस पर्याय को पलटने वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा फलाना क्या, एक काम पहले क्यों नहीं हो गया, एक बात में क्यों होगा, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा अच्छा हो जाता। क्या भैया बोलो, एक क्रमबद्ध पर्याय, अकेली क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है, इस सर्वज्ञता की भी श्रद्धा है। बोलो पांडे जी, कितनी निराकुलता आ जाएगी अगर सर्वज्ञता की श्रद्धा हो जाए तो। हमें क्या करना, कुछ नहीं, तो ये द्रव्य बैठे हैं बस, सर्वज्ञ जानने देखने वाले हैं, स्वयं जानने देखने वाले। उनकी जाति से अपनी जाति का मिलान हो गया कि नहीं हो गया? इसको कहते हैं पांडे जी व्यवहार सम्यक दर्शन। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, सर्वज्ञता की श्रद्धा, ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है ना। और निश्चय सम्यक दर्शन के बिना वो होता नहीं है। जिसको ऐसी श्रद्धा है, उसे इस प्रकार की श्रद्धा है कि इस द्रव्य की इस समय इस पर्याय ऐसी अवस्था क्रमबद्ध में होनी थी, उसी प्रकार हो रही है, तो फिर वह राग या द्वेष क्यों करेगा? राग द्वेष भी नहीं करेगा। वह तो मात्र उसका ज्ञान ही करता है। बोलो भैया, समझ में आया? कठिन बातें हैं, शांति से उपयोग लगा करके अपन समझे। आत्मा तो क्या है कि ये राग द्वेष उसका भाव है कहाँ? अपने में राग द्वेष हो, दूसरे में जो कुछ भी हो, उसको बस वैसा का वैसा जाने, वैसा का वैसा। जगत में कहाँ क्या हो रहा है, विवेक से कितने निराकुल, एकदम निराकुल निराकुल। कभी उनने ऐसा प्रश्न शायद जीवन में नहीं उठाया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कहां से हुआ। आया कि नहीं आया? हाँ, भगवान का श्रद्धान इसलिए आ गया कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान को पहले से ज्ञात है ना। नहीं, वो निमित्त में आ गया, ज्ञान तो, सर्वज्ञता तो उनकी है ना। सर्वज्ञता किसकी है? तो अब सर्वज्ञ किसको कहते हैं? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक काल,
तीनों काल को जानते हैं नहीं, अपन जो जान रहे हैं वो तीनों काल को जान रहे हैं। तो आज अपन जैसे यहाँ बैठे हैं, तो ये हम आज इस क्षण बैठे हैं, लेकिन ये भगवान ने अनंत काल पहले जाना क्या नहीं जाना, और हम ये चर्चा कर रहे हैं, आप ये प्रश्न कर रहे हैं और ये हम उत्तर दे रहे हैं। ये सारी घटनाएं इसी प्रकार से घटित होने वाली थी, ऐसा भगवान के ज्ञान में अनंत काल पहले जाना गया है कि नहीं जाना? अगर नहीं जाना गया तो सर्वज्ञता किसको कहेंगे फिर? हम द्रव्य हैं कि नहीं है? ये द्रव्य है क्या नहीं है? देह हमारे कर्म द्रव्य है क्या नहीं है? सब ये द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय है। और जगत में जितने भी द्रव्य गुण पर्याय है, और जितने भी एक एक द्रव्य की तीनों काल की जो जो अवस्थाएं होने वाली, जो हो चुकी हैं, हो रही हैं और आगे अभी जो होंगी, अभी हुई नहीं है। जो हो चुकी हैं वे तो ठीक है कि वे जान ली, अब आगे होने वाली हैं वे, वो भी जान ली है। तो बोलो उनमें फेरफार हो सकता है कुछ? वो जो होने योग्य वही तो हो रहा है ना। देखो एक बिल्कुल मोटी बात करता हूं मैं आपसे, कि हम जो बिल्कुल अज्ञानी है, ये तो स्वीकार करते हैं ना कि चौथे काल में ये 24 तीर्थंकर हुए और अब पंचम काल चल रहा है, और भगवान महावीर स्वामी के 683 वर्ष बाद, ये कितने वर्ष बाद नहीं, भगवान महावीर स्वामी के कुछ समय बाद ही वो पांचवा काल शुरू हो गया है। और पांचवा काल इतने समय का, ये सब आगम में बातें हैं, ये तो हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और अब पांचवा काल चल रहा है, फिर छठवां काल आ जाएगा। और अब भैया अभी हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हमारी कसाएं वर्तमान में कैसी हैं, और आज से 100 वर्ष पहले कैसी कसाएं थी पंडित पांडे जी, कितनी सरलता थी। इसका मतलब कसाएं बढ़ रही है ना, तो कसाएं बढ़ रही हैं तो उन कसायों के बढ़ने के कारण, तीव्रता के कारण कैसी कैसी विकृतियां संसार में, जगत में देखने को मिल रही है, अपने सामने है। हाँ ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं और हम स्वीकार भी कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान ने पहले से अगर नहीं देखी होती तो ये दिव्य धनी में होने की बात कहां से आती? ये भगवान की दिव्य दिन के अनुसार बातें हैं ना सब। पांच पांच पंचम काल चल रहा है, उसके बाद छठवां काल आएगा है? और फिर जो है छठवें काल के बाद फिर अभी अवसर्पणी काल चल रहा है, फिर उत्सर्पणी काल आएगा है? उसमें भी ऐसे ही 6 खंड होंगे, जैसे अभी वर्तमान में उत्सर्पणी में है, वो अवसर्पणी में है 6 खंड। और फिर 6 खंड के बाद फिर वो वहां पर जब जो छठवें के बाद फिर पांचवा आएगा, पांचवें से फिर चौथा आएगा, तो चौथे काल में फिर जो प्रथम तीर्थंकर होंगे वे कौन होंगे? तो ये भगवान ने बताया ना, तो हम उसको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन ये बातें आई कहां से, किसने जाने? किसी ने तो कही होगी, जो जानने वाला है, नहीं तो अपना ये आदम ही झूठा हो गया। अब जब ये बात हमें झूठी होगी तो फिर ये आत्मा की बात भी झूठी हो गई, ये द्रव्य पर्याय की बात भी झूठी हो गई। सभी 6 प्रकार के द्रव्य हैं, ये भी बात झूठी हो गई। और अन्य मत वाले जिनके यहाँ सर्वज्ञ नहीं है, सांख्य मत वाले हों, वेदांत मत वाले हों, या वो नैयायिक हों, या वैशेषिक हों, ये दुनिया और अन्य मत है ना, चाहे मुस्लिम मत हो, चाहे सिख मत हो, कोई भी हो, तो फिर ये कह रहे हैं अपनी अपनी कल्पनाओं से, तो उनकी बातें सत्य है। ऐसा है कि नहीं है? तो बोलो सर्वज्ञ ने जाना है कि नहीं जाना है? इसका नाम सर्वज्ञता की श्रद्धा है। किसकी पूजा कर रहे हैं?
अपन तो ये समझते हैं भगवान महावीर स्वामी बैठे हैं, इनकी हमने पूजा कर, क्यों इनके उस पर शेर का चिन्ह है ना, इसलिए तो हमने वो प्रतिमा है उसी को भगवान मान लिया है। जैसे हम बाहर में शरीर को ही आप मान रहे हैं कि हम तो यही है ना, हमें कहाँ ये श्रद्धा है कि ये देह तो छूट जाएगी, मैं तो कोई इससे भिन्न तत्व। ऐसी प्रतिमा में प्रतिमा मान जो भगवान है उन्हें हमने कहाँ देखा, कहाँ सर्वज्ञता की श्रद्धा की, हमने कहाँ सर्वज्ञता की पूजा की। हमने तो प्रतिमा की पूजा कर ली है, और प्रतिमा की पूजा सब कर रहे हैं, तो हमें उनमें क्या अंतर रहा। क्या कहा, अब उनके हनुमान जी का क्या स्वरूप है साहब, कि वो 1.5 टांग वाले हैं, वो ऐसे हैं और ऐसे हैं, पर्वत हाथ में रखा हुआ है, दूसरे हाथ में सोटा लिए हुए हैं, ऐसे हनुमान का स्वरूप उनके यहाँ है। तो वो ऐसा जो प्रतिमा बना दी बस कोई उनके लिए हनुमान बन गए। हमारे यहाँ हनुमान का क्या स्वरूप है कि वे कामदेव थे, तो बहुत मोक्षगामी थे और सिद्धालय में विराजमान। तो वो कोई जीव है कि नहीं, चेतन वस्तु है कि नहीं, वे उन्होंने इस मार्ग को अपनाया कि नहीं अपनाया, और अभी भी उनको सर्वज्ञता है कि नहीं है। और सर्वज्ञता जिस क्षण प्रकट हुई उसी क्षण, ऐसा नहीं है अनंत काल पहले जो सिद्ध हो गए सर्वज्ञ हो गए उनने ही जाना होगा अनंत काल पहले की बात। अभी वर्तमान में जो जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, वर्तमान में भी हो रहे हैं सिद्ध। हाँ जी, हाँ जी, 608 जीव 6 महीने 8 समय में सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। तो जो अभी क्षण जो सर्वज्ञ हुआ, तो तीनों काल उसके ज्ञान में एकदम झलक गए कि नहीं झलक गए। ये जो यहाँ बैठे ये तो पहले से ही था ऐसा निश्चित। अब जो निश्चित है केवल ज्ञान में निश्चित है ना, ऐसा ही होगा। अब निश्चित है उसे कोई फेरफार का विकल्प करे, ये बात अलग है कि इस जीव को ऐसा अज्ञान है कि ये फेरफार का विकल्प करता है, तो वो भी भगवान के ज्ञान में झलक 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 गया पहले से कि ये फेरफार का विकल्प करेगा, ये नहीं मानेगा क्रमबद्ध पर्याय को, ये मेरी सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करेगा, ये भी झलक रहा है उनके। तो भगवान महावीर स्वामी का जीव मारिच की अवस्था में, तो भगवान ने कैसे कह दिया 24वां तीर्थंकर बने, उन्हें पहले ज्ञान में था ना ये बात है? ये मेरी बात नहीं मानेगा, ये झलका था कि नहीं झलका था। समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न करना, सर्वज्ञता माने क्या, क्रमबद्ध पर्याय का सर्वज्ञता से सीधा संबंध है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा माने सर्वज्ञता की श्रद्धा, सर्वज्ञता की श्रद्धा माने क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा। यही तो बात कर रहे हैं। फिर चिंता कहाँ रही, किसकी चिंता की जाए जब सब होने ही वाला है। मेरी चिंता निकल गई तो मैं तो रह गया ना, जब मैं नहीं रहा कि चिंता के साथ मैं चला गया, तो फिर मैं कौन बचाऊं, इसकी चिंता निकल गई है। इसी में ये बेकार था चिंता का, अब वो बेकार निकल गया। हाँ जी, ऐसा समझना, और ये सब सर्वज्ञ की बताई हुई बातें हैं और ज्ञानियों ने खोल दी है। हम तो अज्ञानी है, अपन तो बिल्कुल एकदम कुछ पता ही नहीं है अपने को।
हम क्रमबद्ध पर्याय को अलग मानते हैं, सर्वज्ञ को अलग मानते हैं। क्रमबद्ध पर्याय से सर्वज्ञ का कोई संबंध नहीं। ये समझना है। अरे इस सर्वज्ञता की श्रद्धा हो तो हम सच्चे जैनी बने। हाँ जी, हाँ जी, प्रतिदिन प्रतिक्षण इसके चिंतन में वही चले, प्रतिक्षण ये है। हाँ जी, अब अपन ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो पूछना, कोई चिंता की बात नहीं है। अब निष्क्रिय तो शक्ति, देखो इसमें से निष्क्रिय शक्ति के बारे में अपन ने कल जाना था, प्रदर्शी का जो व्याख्यान है उसमें से भी थोड़ा सा अपन ने पढ़ा था। यहाँ कहते हैं गुरुदेव जी, जिस प्रकार राग द्वेष से अस्थिरता हो, निष्क्रिय शक्ति को तो याद कर लिया ना अपन ने। आत्मा के जो असंख्यात देश हैं उसमें संसार अवस्था में इसको विकल्प चलते हैं, राग द्वेष चलते हैं, ठीक है, और प्रदेशों में परस्पंदन चलता है, ठीक है। और प्रदेशों का परस्पंदन का जो निमित्त निमित्त भाव है वो शरीर की क्रिया और कर्म के उदयादिक से भी है, ठीक है। तो वो जब आत्मा का ये जो है ना कंपन, एक प्रदेशों का कंपन, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो अकंप है, निष्पन्नता है। उस निष्पन्नता की बात कर रहे हैं हम, उसी को निष्क्रिय शक्ति कहा, स्पंदन को क्रियाशीलता कहा और निष्पंदन को निष्क्रिय कहा। बाकी और कोई क्रिया नहीं। ज्ञान की भी क्रिया यहाँ तो कही जाती है, ठीक है, और भी तमाम कहा जाता है। ज्ञान, ज्ञान की क्रिया माने जानने की क्रिया है, ज्ञप्ति क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया बोला जाता है ऐसा। स्वरूप में स्थिरता करना ये भी कार्य हुआ, कार्य होने से क्रिया ये भी हुई। उपयोग का पलटना, उधर से इधर होना, ये भी क्रिया। लेकिन इस क्रिया की बात नहीं है यहाँ। यहाँ कौन सी क्रिया की बात है? आत्मा के प्रदेशों का जो प्रस्पंदन है उस क्रिया, उसको क्रिया कहा यहाँ। और ये आत्मा का स्वभाव नहीं है प्रस्पंदन। अब गुरुदेव जी फरमाते हैं, जिस प्रकार राग द्वेष से अस्थिरता हो, राग द्वेष से जीव की परिणति में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं ना, तो चित्त में अस्थिरता होती है। समझ में आया क्या कहा? चित्त में अस्थिरता होती है ना, ये टिक नहीं पाता है, स्थिर नहीं रह पाता, शांत नहीं रह पाता। बोलो कितनी चंचलता, जैसे अपन चंचलता कहते हैं ना, ये मन की चंचलता है, मन की चंचलता है, ऐसा कहा है। अपन उसको मन की चंचलता के रूप में जानते, वास्तव में मन तो निमित्त है, अंदर में चित्त में जो अस्थिरता है उसी को चंचलता कहते हैं। चित्त चलायमान है ना इसका। तो राग द्वेष से अस्थिरता हो वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, स्थिरता आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जो राग द्वेष से अस्थिरता होती है, चंचलता होती है, ये प्रदेशों की चंचलता नहीं, चित्त की चंचलता।
बोलो, प्रदेशों की चंचलता अलग चीज और राग द्वेष के कारण चित्त की चंचलता अलग चीज। तो ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, देखो भगवान का जो उपयोग है तो उनके उपयोग में चित्त की चंचलता है क्या? क्यों? ये भगवान के उपयोग में चित्त की चंचलता है क्या? नहीं है। अनंत परमात्मा है ना, तो उनकी दिव्यधुनी गिर रही है, वे विहार कर रहे हैं, वे वहां उसमें गंधकुटी में विराजमान होते हैं और जब विहार करते हो तो वहां से उतरते हैं, फिर वहां खड़े होते हैं, खड़े होकर के फिर उनका विहार होता है। वहां चित्त की चंचलता है क्या? पंचमात्मा की चंचल क्यों? राग तो सही नहीं है। लेकिन प्रदेशों का प्रस्पंदन है, चित्त की चंचलता नहीं है, प्रदेशों का परस्पंदन तो है। इसका मतलब दोनों अलग अलग हो गए ना, ऐसा समझना। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार राग द्वेष से अस्थिरता हो वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, ठीक है? वीतरागी स्थिरता ही आत्मा का स्वभाव है, वीतरागी स्थिरता है। उसी प्रकार प्रदेशों का कंपन वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है कि अकंप स्वभाव आत्मा का स्वभाव है, निष्पन्नता वो आत्मा का स्वभाव। यहां तो वो उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया है उसको बताने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, वो बच ही नहीं सकती है। ये कैसे हो? आपके चाहे शुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो, अभी शुभ भाव चल रहा है तो अब जैसे अपन चिंतन भी करें तो एकदम जैसे हम बैठे चिंतन कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा तो एकदम शांत है, पर चित्त कहाँ शांत है? वो लिंक कर रहा है उसको, ये यहाँ ये पढ़ा है, इसमें ये है, वहां ऐसा दिया है, ये ऐसा है, तो चित्त की चंचलता है कि नहीं? वो चाहे अशुभ भाव में पड़ा हो चाहे शुभ भाव में पड़ा हो, क्या बोलिए, चित्त की चंचलता तो रहेगी, क्योंकि वहां अशुभ या अशुभ विकल्प हैं और शुभाशुभ विकल्प भी राग स्वरूप है। अरे जो ज्ञान के विकल्प है ना, ये निमित्त नैमित्तिक भाव है, आत्मा का ऐसा स्वरूप है, ये सब नए रूप जो विकल्प, उसमें भी चित्त की चंचलता है। ये समझे नहीं मेरा तो चित्त शांत हो गया, नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं? शांति से समझ। आत्मा का उसी प्रकार प्रदेशों का परिस्पंदन वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। इच्छा और क्रिया दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय हैं। इच्छा करना और क्रिया होना, क्रिया माने वो परिस्पंदन। अब भगवान की इच्छा नहीं है ना, और परिस्पंदन है, क्रिया है, उठना बैठना विहार करना दिव्यधुनी फिरना, ये सब क्रिया है ना। ये क्रिया कही गई भगवान की। वो कल मैंने सुनाया था 45 नंबर की, कहा था प्रफुल्ल साहब जी, पुण्य फला अरहन का, और उसको उसके वो क्रिया को उदय की कहा, कर्म के उदय के निमित्त से जो होती है, इसलिए उदय भाव है। अरे उसे छोड़ो, उसे क्या करना है, क्या कहा, लोग कुछ भी लगा अपना, क्या करना है लोगों का अपना वो है, कोई कोई करे क्या उसमें।
जिसको जैसा सूझे, जिसको जैसा समझ में आएगा, सबका अपना अपना ज्ञान है ना, अपने को उससे क्या लेना है। अपन जो वास्तविक अर्थ है उसका उस कि ये औदय की क्रिया है, क्योंकि पुण्य के फल में है। मानव कर्म का उदय बताने के लिए औदय की था, पुण्य फला आया कि नहीं आएगा। लेकिन एक क्रिया औदय की होने पर भी क्षय की है, क्योंकि ये कर्म बंध का कारण नहीं है, इसलिए क्षय की है जी। हाँ, इच्छा नहीं है, ये बात वहां विकल्प नहीं है, इच्छा नहीं है। इच्छा हो तो फिर वो हमारे और भगवान में क्या अंतर था। आया समझ में क्या नहीं आया? क्यों प्रकाश जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? पूरा प्रकरण वहां से जो क्रमबद्ध पर्याय से शुरू हुआ है ना वो सर्वज्ञ की श्रद्धा क्या है, जगत को खबर नहीं है। देखो, तो इच्छा इच्छा और क्रिया दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय हैं, वे दोनों विकार हैं। क्रिया मन वही परस्पर में लेना, क्योंकि निष्क्रिय ऐसा शब्द है ना यहाँ पे, तो इसलिए क्रिया को लिया। निष्क्रियपना वो स्वभाव है, लेकिन क्रियाशीलता माने परिस्पंदन वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। लेकिन इच्छा अलग चीज है और क्रिया अलग चीज है। क्रिया वो प्रदेशों से संबंधित है, इच्छा वो जीव के गुणों के परिणाम से संबंधित है, परिणामों से संबंधित है। वो चारित्र गुण का विकार है, ये प्रदेशों का परस्पंदन बंधन प्रदेशों का विकार है। नहीं नहीं, वो बाहर वाली क्रिया की बात नहीं है, ये अंतरंग की क्रिया की बात है, आत्मा के प्रदेशों पर स्पंदन है जी। हिंसा ये संसारी जीवों के, भगवान के नहीं है। इच्छा नहीं है भगवान के, लेकिन उनके क्रिया है, ये बात। नहीं, वो क्रिया नहीं है, उनका परिणाम तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, ये परिणाम है उनका। है जी, किसको? नहीं नहीं, तो उसको यहाँ क्रिया किसको कहा गया, ये बात है। ये तो वो क्रिया कैसे मालूम पड़ती है? देखो, भगवान की, क्या भगवान खड़े होते हैं, विहार करते हैं, दिव्य ध्वनि गिरती है, तो भगवान की क्रिया मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? भगवान ही बोल रहे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि, ऐसा व्यवहार से कहा जाता कि नहीं कहा जाता? तो भगवान के बिना वो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इसका मतलब भगवान की क्रिया है। अब क्रिया है तो भगवान ने क्या किया इसमें? नहीं किया है। कि जो भगवान है ना, जैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान में उन्होंने जगत को देखा जाना है ना, ऐसे ही उन्होंने अपने प्रदेशों में परिस्पंदन किया है ना। ये सब व्यवहार की बातें हैं भाई। अगर वो प्रदेशों का परिस्पंदन अंदर नहीं होगा तो एक कैसे चलेंगे कैसे? जब बाहर में उनका शरीर है ना, ये व्यवहार से कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो शरीर में हलन चलन है, तो उनके प्रदेशों में हलन चलन होगा कि नहीं होगा? ऐसा निमित्त निमित्त भाव है कि नहीं है? तो भगवान की क्रिया क्या रही है? वो पुद्गल को और उसको दोनों को अलग करो, तो एक और भगवान को क्या प्रदेशों का परस्पंदन है।
इसका नाम तो भेद विज्ञान है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी यहाँ पर ये जीव अंदर विराजमान है और ये वाणी निकल रही है। तो वाणी निकल रही है तो वाणी किसकी है? पुद्गल की है कि जीव की है? बोलो। पुद्गल की। तो जीव का क्या है फिर? जीव की क्या क्रिया हुई यहाँ पर? अब वो बोलने का विकल्प वो अलग चीज है, और वो जो क्रिया इसकी ये वाली जो क्रियाशीलता और निष्क्रियता, इसकी जो क्रिया लेंगे तो वो क्या हुआ? इसके प्रदेशों का परस्पंदन है। प्रदेश है कि नहीं इसके आत्मा के? तो आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इच्छा है वो परिणमन है, विकल्प है वो परिणमन है, परिणाम है, और क्रिया क्या है? प्रदेशों का परस्पंदन। ये पूरा आत्मा का है। और हाथ पैर पानी निकल रही है, जीवों तालु चल रही है, पूरा पुद्गल का है। ये दोनों एक साथ हैं। आया कि नहीं आया? क्या है? ये मैंने हाथ उठाया तो ये हाथ उठाने में, अब हाथ जहां है वहीं ये घड़ी है ना, तो घड़ी भी ऊपर गई कि नहीं गई? तो मैंने क्या किया? मैंने हाथ उठाया कि मैंने घड़ी ऊपर की है? तो मेरी क्रिया क्या हुई? मेरी क्रिया तो हाथ उठाने की हुई है। घड़ी को तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो घड़ी तो वहां स्थित है। तो दोनों चीजें अलग अलग है ना? क्या ये हाथ और घड़ी एक ही चीज है? बोलो ओम प्रकाश जी। वो सब अपने अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं, अपनी अपनी शक्ति से, अपने अपने उपादान से। ऐसे वाणी निकल रही है वो अपने उपादान से है, जीव के विकल्प चलने में अपने उपादान से है, प्रदेश का परस्पंदन में चल रहा है वो अपने उपादान से है, और ये जीव का है और ये देह का है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग न्यारे न्यारे हैं, बस मात्र निमित्त निमित्त भाव है। जैसे हाथ और घड़ी में, हाथ ने हाथ को उठाया है, घड़ी को नहीं उठाया है। घड़ी को छुआ ही नहीं है हाथ ने। बोलो पांडे जी, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बाहर में देखना भैया, इधर ये वाणी, और इसमें देखना भैया, फिर भगवान को देखना भैया। ये सब यहाँ जितनी बातें चल रही सब भेद विज्ञान की बातें चल रही। ऐसी शांति से समझ लो भैया। ओ हाँ जी, हाँ। हाँ जी, टाइम हो गया है, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।